नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य अंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास। क्या आप जानते हैं कि आप जाने के बाद भी आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं और समझते हैं और जिसका असर कई जिंदगियों पर पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंगदान की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि अंगदान की शपथ कैसे ली जाती है। भारत में हर साल लाखों लोग अंगों की कमी के कारण अपनी जिंदगी को खो देते हैं, जैसे किडनी फेल होना, हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होना, लीवर खराब होना, आंखों की रोशनी खो देना। लेकिन एक अंगदाता ऑर्गन डोनर जो होता है वो 8 लोगों की जान बचा सकता है। तो सोचिए, एक इंसान का अंगदान किसी की जिंदगी को बदल सकता है, किसी मरते हुए जीवन को बचा सकता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब आपकी मृत्यु के बाद होता है, यानी जब आपको अपनी जिंदगी की जरूरत नहीं रहती, आपकी जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो उसके बाद आप किसी जरूरतमंद को अपने अंगदान दे करके और दूसरे व्यक्ति के जीवन को आप बचा सकते हैं। तो आप बताइए, क्या इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है क्या? अब बात करते हैं ये अंगदान कौन कर सकता है। यदि आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, आप मानसिक रूप से सक्षम हैं, तो आप अंगदान की शपथ ले सकते हैं। यह आपके लिए एक स्वैच्छिक निर्णय होता है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है और आप ही यह तय करते हैं कि कौन से अंगदान देने हैं और कौन से नहीं देने। यह आपका संवैधानिक अधिकार और मानवीय कर्तव्य दोनों है। तो जो हम आप बात कर रहे थे उसके बारे में आपको लाइव डेमो करके बता रहा हूं कि तो आप भी अपने अंगदान की शपथ कैसे ले सकते हैं। तो आपको ले चलता हूं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप अंगदान की शपथ कैसे ले सकते हैं, आप अंगदान कैसे कर सकते हैं। यदि आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में लिख करके बताएंगे कि आपने अंगदान शपथ ली है या नहीं ली। वो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे और अपने क्षेत्र का नाम लिखेंगे कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अंगदान की शपथ आप किस प्रकार से लेंगे। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ये शपथ ले सकते हैं। तो देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहां पर आप क्लिक करेंगे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से आपने लिंक पर क्लिक किया है, तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब आप यहां पर देखेंगे सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ है लैंग्वेज, यानी आप इसको इंग्लिश के अंदर करना चाहते हैं या हिंदी के अंदर करना चाहते हैं, जो आपको समझ में आ रहा हो वहां पर आप क्लिक कर दें। यदि आप इंग्लिश नहीं समझते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भाषा में इसको ओपन करना चाहते हैं उस भाषा को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अब इसको हिंदी में करना चाहता हूं, हिंदी लैंग्वेज करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर हिंदी में सिलेक्ट कर दिया है। जैसे मैंने हिंदी पर सिलेक्ट किया आप देख पा रहे हैं तो ये आपका इंटरफेस पूरा हिंदी में हो चुका है। अब आगे यहां पर लिखा हुआ है प्रतिज्ञा करने वाले का लॉगिन। अब आप ध्यान से देखेंगे प्रतिज्ञा करने वाले का लॉगिन, यहां पर मोबाइल नंबर है, आभा नंबर है। या तो आप अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर सकते हैं या आभा नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। यानी इससे पहले आपने इस लिंक पर रजिस्टर्ड कर रखा है, आपने शपथ ले रखी है, तब तो आपको डायरेक्ट यहां पर मोबाइल नंबर या आभा नंबर सेलेक्ट करके और यहां पर अपने मोबाइल नंबर या आभा नंबर लगाएंगे और जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। यदि आप पहली बार शपथ ले रहे हैं, पहली बार इस लिंक पर आप लॉगिन हो रहे हैं, तब आप देखेंगे सबसे नीचे लिखा है प्रतिज्ञा नहीं की यहां पंजीकरण करें। प्रतिज्ञा नहीं की यहां पर पंजीकरण करें, तो यहां पर आपको क्लिक करना है। अब मैं इसके अंदर पहली बार शपथ ले रहा हूं, पहली बार लॉगिन कर रहा हूं, तो मुझे प्रतिज्ञा नहीं की यहां पंजीकरण करें यहां पर क्लिक करना है। तो मैंने यहां पर जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। प्रतिज्ञा के लिए पंजीकरण करें और आगे इसके अंदर कुछ नियम यहां पर लिखे हुए वो आप पढ़ सकते हैं। और ये देखने के बाद आप देखेंगे पहचान विवरण। तो पहचान विवरण के अंदर आप यहां पर देखेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होकर के आए हैं, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जो आभा से जुड़ा हुआ हो, यानी आपका आभा आईडी से मोबाइल नंबर जुड़ा हो, उस मोबाइल नंबर से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं या आप अपने आधार नंबर से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अभी मेरे जो मोबाइल नंबर आभा से जुड़े हैं उस मोबाइल नंबर से यहां पर लॉगिन करके दिखा रहा हूं। तो मैंने यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दिया है, यानी जो आभा से जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर आपको लगाना है। अभी मैं यहां पर मेरे अपने मोबाइल नंबर लगा देता हूं। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल नंबर लगाए हैं, मोबाइल नंबर लगाने के बाद सत्यापित करें, सबसे नीचे लिखा हुआ है सत्यापित करें, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे देखेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर लगाना है। तो ये मैंने ओटीपी लगा दिया है। ओटीपी लगाने के बाद आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है पुष्टि करें, आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है पुष्टि करें, पुष्टि करें, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ आप ध्यान से देखेंगे, हमें इस मोबाइल नंबर से निम्नलिखित आभा नंबर जुड़े हुए मिले हैं, संख्या चुनें जिसके लिए आप प्रतिज्ञा करना चाहते हैं।
यानी मेरे इस नंबर से मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं सभी के आभा नंबर इससे जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सभी मेरे परिवार के सभी सदस्यों के यहाँ पर आभा नंबर है। जिस आभा नंबर से आप प्रतिज्ञा करना चाहते हैं उस आभा नंबर पर आपको क्लिक करना है। अपने परिवार के सभी सदस्यों से यहाँ प्रतिज्ञा करवाएं। बारी बारी से अपने सभी परिवार के सदस्यों का यहाँ पर आप शपथ दिलवा सकते हैं। अपने पूरे परिवार को इस पुण्य के भागी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो मेरा नाम है यहाँ पर मैं क्लिक करके और आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगा। जो नीचे लिखा हुआ है अगला, यहाँ पर अगला या आपके इंग्लिश के अंदर है तो नेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके आ गया है प्रतिज्ञा के लिए पंजीकरण करें। अब आपको प्रतिज्ञा के लिए पंजीकरण करना है तो यहाँ पर जो ये नियम लिखे हुए हैं वो नियम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका पूरा नाम होगा, मेल फीमेल होगा, आपकी जन्म तिथि इसके अंदर ऑटोमेटिक आएगी, आपके मोबाइल नंबर इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे और पता का विवरण आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। ये सभी डिटेल आपके आधार नंबर से उठाई है। आप आधार नंबर से इसको लॉगिन करोगे तो आपके आधार से ये पूरी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको ऊपर की ओर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, जैसे इस प्रकार ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टिप्पणी लिखी हुई है कि विवरण आधार आभा सेवा से पहले से भर दिया गया है। विवरण में कोई भी संशोधन आधार आभा को अपडेट करने के बाद ही दर्शाया जा सकता है। यानी आपके जो आभा के अंदर है वही डिटेल यहाँ पर आई है, आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वही डिटेल यहाँ से आएगी। यदि आप अपनी इस डिटेल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने आभा आईडी में वो डिटेल चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से चेंज होगी, या आधार के अंदर अपडेट करवानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से अपडेट होगी। अभी आप देखें आगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है पिता या पति का नाम आपको भरना है, माता का नाम भरना है, उसके बाद रक्त समूह है आपका क्या है वो आपको भरना है, मेल आईडी आपकी भरनी है। यदि आपके पास रक्त समूह की रिपोर्ट नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका रक्त समूह क्या है, तो इसको आप नहीं भरेंगे तब भी चलेगा। ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तब भी आप इसको नहीं भरेंगे तब भी चलेगा। यदि है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं पूरी डिटेल भर करके उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मेरे पिता का नाम, माता का नाम, रक्त समूह, मेल आईडी डाल दी है। अब यहाँ पर आपको टिक करना है कि आप अपने कौन से अंग डोनेट करना चाहते हो, कौन से उत्तक डोनेट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। या सभी अंग आप अपने दान करना चाहते हैं तो सभी पर क्लिक कर दें। इसी तरह नीचे उत्तक दिया हुआ है यानी सभी उत्तक, ये सभी उत्तक यदि आप अपने दान करना चाहते हैं तो इन सभी पर आप क्लिक कर सकते हैं। अन्य अंग उत्तक, अब यहाँ पर लिखा अन्य अंगों तक यानी अन्य कोई आप दान करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप टिक नहीं करें। आगे आपातकालीन संपर्क विवरण, यानी आपका मोबाइल नंबर उस समय नहीं लग रहा हो तो कौन से नंबर पर आपसे संपर्क किया जाए वो नंबर आपको यहाँ पर देने हैं। अब जिसके आपने नंबर दिए हैं उनसे आपका संबंध क्या है, किसके आप नंबर दे रहे हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप अपने पति या पत्नी का दे रहे हो तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद सदस्यों को सूचित किया जाना है, यानी जो आपातकालीन जो आपने ऊपर जो डिटेल दी है वही व्यक्ति है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें, यानी आपने ऊपर जो नंबर दिया उन्हीं को सूचित करना है। फिर आपको उनका नाम और मोबाइल नंबर डालने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे व्यक्ति का आप नाम या मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो उसके बाद संबंध आपको बताना पड़ेगा, जो दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर आप विवरण दे रहे हैं तो उनसे आपका संबंध क्या है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके वो संबंध आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, संस्था का नाम जिसने आपको प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित किया। अब आपको प्रतिज्ञा करने के लिए किसने प्रेरित किया यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। किसी एनजीओ ने आपको प्रेरित किया, किसी एनजीओ संस्था ने आपको बताया कि ये शपथ आपको लेनी है तो एनजीओ पर क्लिक कर देंगे। इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था ने आपको बताया है, कोई इंस्टीट्यूशन है उन्होंने आपको बताया तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आगे नोटो, रोटो, सोटो, ये भी एक संस्था है, इनके द्वारा आपको मोटिवेट किया गया है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इंस्टीट्यूशन आप डालते हैं, इंटर इंस्टीट्यूशन उस संस्था का आपको यहाँ पर नाम देना है, किसने आपको प्रेरित किया। जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने किया तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लिख सकते हैं। आईसीडीएस विभाग ने आपको प्रेरित किया है तो आईसीडीएस विभाग यहाँ पर लिख देंगे। शिक्षा विभाग ने आपको प्रेरित किया तो शिक्षा विभाग लिख देंगे, यानी जिस विभाग ने आपको प्रेरित किया वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। या कोई संस्था का नाम आपके पास है वो उस संस्था का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया है तो आप उसका नाम यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि आप मेरे इस वीडियो से प्रेरित होकर के आप शपथ ले रहे हैं तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंटर इंडिविजुअल यहाँ पर नाम लिखना है जिसने आपको प्रेरित किया। अब आप यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर नाम लिखेंगे अपने चैनल का नाम, और अपने चैनल का नाम है स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यही नाम आपको डालना है। यदि आप मेरे बताने से, मेरे वीडियो से प्रेरित होकर के शपथ लिए तो यही नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, ये स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही नाम आपको डालना है। तो इस फॉर्म को शुरू से आप यहाँ पर देखिए, मैंने अपने पिता का नाम डाल दिया है, माता का नाम डाल दिया है, रक्त समूह है, मेल आईडी, और जो अंग मेरे को यहाँ पर दान करने हैं वो अंगों के नाम यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। तो सभी उत्तक मेरे को यहाँ पर डोनेट करने हैं, सभी उत्तक जो है यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद आता है आपातकालीन संपर्क का विवरण। आप आपातकालीन संपर्क का विवरण अपने दूसरे मोबाइल नंबर देने हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य का यहाँ पर नाम देंगे, उससे आपका संबंध क्या है वो आप भरेंगे। उसके बाद है सदस्यों को सूचित किया जाना, किसको सूचित करना है, आपातकालीन संपर्क के समान, यानी जो आपात
आपातकालीन आपने नंबर दिया उन्हीं को सूचित करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ आ जाएगा। नीचे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यदि आप मेरे वीडियो से मेरे बताने के बाद आप इसे प्रेरित हुए हैं तो आप यहाँ पर अपने चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, इसको देख लेवे, इस नाम को एक तरफ आप लिख करके रख लेवे, यही नाम आपको डालना है स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। और ये नाम आप यहाँ पर डालने के बाद देखेंगे पंजीकरण करवाना, सबसे नीचे लिखा हुआ है पंजीकरण करवाना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लीज रजिस्ट्रेशन, अब आगे बढ़ना पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ने पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए एक ओटीपी आपके पास और आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको लगाना है। ओटीपी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ओटीपी लगाने के बाद देखें सत्यापित करें, अब आपको सत्यापित करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो आपने जो डिटेल भरी है वो डिटेल यदि आप देखना चाहते हैं तो संपादित करें, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इसको निरस्त करना चाहते हैं तो यहाँ से निरस्त कर सकते हैं। और इस प्रमाण पत्र को आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हिंदी के अंदर आपको डाउनलोड करना है, इंग्लिश के अंदर डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसको हिंदी के अंदर अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर दें। तो ये प्रमाण पत्र आपके पास डाउनलोड हो चुका है, आपके मोबाइल में सेव हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें हैं उनको मैंने हाइड किया है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक नियम है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल या किसी की पर्सनल डिटेल आप ऑनलाइन में नहीं दिखा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाइड किया है। ये मेरा प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र को आप अपने सोशल मीडिया पर लगाइए और लिखिए मैं अंगदाता हूँ। अब आपके पास एक डिजिटल प्रमाण पत्र आएगा, आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं और आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं और इस प्रमाण पत्र को अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और लिखिए मैं अंगदाता हूँ। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। रवि नाम का एक लड़का था जो राजस्थान का निवासी था। एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ने बड़े दुख के साथ उसके अंगदान कर दिए। अब उसकी आंखें किसी और को उजाला दे रही है, अब उसकी धड़कनें किसी और के दिल में धड़क रही है। रवि आज भी 8 लोगों में जिंदा है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जब आप नहीं रहे तब आपके कारण कोई जिंदा रहे? एक दीप बुझा पर उजाला दे गया, एक दीप बुझा पर उजाला दे गया, अपने हिस्से का जीवन किसी और को दे गया, अपने हिस्से का जीवन किसी और को दे गया। ना रहा धड़कन में पर दिलों में धड़कता है, एक अंगदाता अमर बन जाता है, एक अंगदाता अमर बन जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि आपकी वजह से कोई इस मुहिम के अंदर जुड़ जाए और आप भी इसके पुण्य के भागी बने। वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में लिखेंगे कि मैं अंगदाता हूं। नीचे कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप भी शपथ लीजिए और इस पुण्य के भागी बनिए। अंगदान जीवन दान। धन्यवाद। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।